मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन, लेकिन संसद में अब तक ना कोई सार्थक चर्चा हो पाई है और ना ही किसी अहम विधेयक पर आगे बढ़ने की तस्वीर दिख रही है। पेपर लीक और छात्रों के भविष्य का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक छाया हुआ है। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। एक तरफ एनडीए के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर नीट पर चर्चा कराओ के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सांसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार को घेर रहे थे। हंगामे के बीच राहुल गांधी के चैम्बर में इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, जहां आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। नतीजा, सदन फिर नहीं चल पाया। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का हित और भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, दोषियों को जल्द और सख्त सजा दिलाई जाएगी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस संदेश ने विपक्ष के तेवर और तीखे कर दिए। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सरकार ने पहुंचाया है। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने दिया गया और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण मिला। राहुल ने साफ कहा कि छात्रों की 3 मांगे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, छात्रों से माफी मांगी जाए और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सदन के भीतर भी यही टकराव साफ दिखाई दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से बातचीत भी हुई, लेकिन हर बार नई शर्तें रख दी गई। उनका आरोप था कि विपक्ष चर्चा नहीं, सिर्फ हंगामा चाहता है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक विपक्ष अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगा। नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भाग। संसद से बाहर भी बयानबाजी तेज हो गई। रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है और विपक्ष को राजनीति छोड़कर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। तरुण चुग ने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक में शामिल कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। उधर प्रियंका गांधी ने कहा कि छात्रों का भरोसा टूट चुका है और सिर्फ ट्वीट से भरोसा वापस नहीं आएगा। अखिलेश यादव ने सरकार से जवाबदेही पूछी, जबकि संजय सिंह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान को देर से उठाया गया कदम बताया। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। हम सब क्यों हैं यहाँ इकट्ठे? छात्रों की बात सुने, और छात्रों के साथ जो अपमान हुआ, जो व्यवहार हुआ, जो उनके हाथ टूटे, सर फोड़ा गया, आंसू गैस गोले चले, करंट लगाया गया, अपमानित किया गया, क्या चाहते हैं? मंत्री जी इस्तीफा दें। और फिर आप और हम सब लोग ये जानते हैं कि उन्होंने दोबारा परीक्षा कराई, वो स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ था।
तो इस्तीफा तो देना ही चाहिए सरकार लेकिन को। सरकार कह रही है विपक्ष भाग रहा है, बिना शर्त के चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे? इस्तीफा स्वीकार हो जाए, इस्तीफा दे दें, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करें। दिलचस्प बात यह है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि चर्चा करिए, समाधान निकालिए। विपक्ष कह रहा है कि पहले जिम्मेदारी तय कीजिए, फिर चर्चा होगी। यानी मुद्दा पेपर लीक का है, लेकिन लड़ाई अब संसद की कार्रवाई पर आकर टिक गई है। पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया। ये करोड़ों छात्रों के भरोसे, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और राजनीतिक जवाबदेही का सवाल बन चुका है। सरकार का दावा है कि कार्रवाई भी होगी और चर्चा भी। विपक्ष कह रहा है कि जवाबदेही के बिना चर्चा का कोई मतलब नहीं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल वही है, संसद का समय लगातार बीत रहा है, लेकिन जिन छात्रों के भविष्य की बात हो रही है, क्या उनके मुद्दे पर संसद में गंभीर बहस हो पाएगी या फिर राजनीतिक टकराव ही इस पूरे सत्र पर भारी पड़ेगा। मानसून सत्र के 4 दिन बीत चुके हैं और संसद का बड़ा हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को चर्चा की पहली शर्त बता रहा है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में सत्ता और विपक्ष के बीच कोई सहमति बनती है और करोड़ों छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर संसद में सार्थक बहस हो पाती है या फिर गतिरोध यूं ही जारी रहता है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी जुड़े हुए हैं। यासिर जी, छात्रों की भी पहली मांग यही है और अपोजिशन पार्टी की भी पहली मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। क्या सरकार इस मुद्दे पर किसी भी तरह की बातचीत या अपने मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में विचार करने पर भी तैयार नहीं है? क्या सरकार इतना सख्त स्टैंड ले रही है और लेती भी रहेगी? दीपक जी, आप बहुत ही वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही तार्किक जर्नलिज्म के लिए जाने जाते हैं भारत। आपको मैं सिलसिलेवार 1 मिनट में सारी चीजें बता देती हूँ। 3 मई को ये परीक्षा हुई लीक की, 11-12 मई को परीक्षा लीक होने की खबर आती है। सरकार अगर सख्त नहीं होती तो जिस दिन ये परीक्षा लीक होने की खबर आती है उस दिन जांच का आदेश दिया जाता है, सीबीआई के हाथ में केस जाता है और मुख्य सरगना को पकड़ लिया जाता है। सरकार अपना दायित्व निभा रही है, सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। और ये परीक्षा कहां से लीक हुई? जो कोचिंग माफिया थे उनके माध्यम से राजस्थान और महाराष्ट्र, किसी मंत्रालय से नहीं ये परीक्षा लीक होने की खबर आई। लेकिन सरकार सख्त थी, पहले दिन से सरकार का जो कर्तव्य वो पूरा कर रही है। लेकिन बच्चे हैं, उन्होंने आंदोलन शुरुआत करी, बड़ा आंदोलन का रूप लिया है। आज भी अभी थोड़ी देर पहले आपने पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह जी का एक बयान देखा है, सोशल मीडिया पे भी अब आ गया है वो। उन्होंने कहा है कि सारे दरवाजे हमने खोले, संवाद कीजिए, डायलॉग एस्टैब्लिश कीजिए और डायलॉग एस्टैब्लिश करने के बाद ही समस्या का हल निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि विपक्ष और खास करके सपा और कांग्रेस को बच्चों के कंधे पे राजनीति करने का मौका मिल गया है। उन्हें लगता है कि इस कंधे को अपना सहारा बना के वो वोट बैंक में तब्दील कर देंगे। तो भारत में अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सरकार बच्चों के साथ है। और उधर दूसरी तरफ दोबारा पेपर हुआ, उसका रिजल्ट भी आया आपके सामने। और रही बात संवाद एस्टैब्लिश करने की, संवाद करिए। हमने पहले भी, हमारे जेपी नड्डा जी ने सीजेपी के लोगों के साथ मुलाकात करी और विपक्ष जो अपनी बातें कह रहा है, बार बार वो चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 24 घंटे के अंदर हमने देखा कि राहुल गांधी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर पहुंच जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जबकि ये आज तक की व्यवस्था में, अभी तक के इतिहास में ये दर्ज नहीं था। राहुल गांधी ने वो किया।
उस वक्त भी हमारे मंत्री जितेंद्र सिंह जी उनके साथ संवाद स्टैब्लिश करते हैं, उनसे कहते हैं कि आइए चर्चा करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन वो जो बातें कहते हैं कि हम इस चीज के लिए तैयार है, थोड़ी देर के बाद जब भीड़ उनके पास इकट्ठी होती है तो वो मुकर जाती है। तो पहले आप जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने आप को क्लियर करें, और फिर समन्वय और सामंजस्य आपस में नहीं है। कुछ अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी एक अलग, क्योंकि 20 दिन के बाद वो यूरोप से आए और यूरोप से में जब वो होंगे तभी उन्हें पता चल गया था कि इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, और वो है नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पूरा का पूरा जंतर मंतर अपने कब्जे में कर रखा था। उनके लोग वहां पे राजनीति कर रहे थे। सडनली कांग्रेस को लगा तो कांग्रेस ने एक नई व्यवस्था खड़ी कर दी। इससे क्या आप बदलाव लाएंगे क्या? बच्चों के भविष्य की चिंता हम सबको है, सरकार को है, और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये लोग दुर्भाग्यपूर्ण इस पे भी बहुत बड़ी और खराब राजनीति कर रहे हैं, जो इनके भी हित में नहीं है और बच्चों के हित में भी वो नहीं कुछ करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ इस भीड़ को देख के अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, दीपक जी, जो आप भी जानते हैं कि इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, भीड़ को देखकर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं विनय, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों। दीपक जी कि आसाराम बापू के शिष्य आसाराम बापू का प्रवचन न दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नैतिकता इस तरह की बात करेंगे घटिया, क्योंकि इनकी मानसिकता घटिया आदमियों से घटिया ही बात की जाती है। घटिया आदमियों से जिनके पास नैतिकता न हो, जिनके पास नैतिकता न हो, जिनके पास नैतिकता न हो, उनसे ऐसे ही बात की जाती है। बेशर्मों से, घटिया व्यक्तियों से अच्छा, रोहित और यासिर, हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में न जाएं। और रोहित, मेरा भी रिक्वेस्ट है, आसाराम गए जेल में, हाईकोर्ट से भी उनको सजा मिल गई है ना, तो उसकी बात ना करें, ज्यादा बेहतर है हम आज बच्चों की बात करें, दीपक जी शिक्षा नीति की बात करें, ये बात करें कि पेपर लीक कैसे रुके। तो मैंने कह दिया, क्या बात है, गलत कह दिया, खैर जाने दीजिए। नैतिकता एक होती है, ना रोहित, आपसे ये सवाल नहीं है, ये विनय से। लाल बहादुर शास्त्री जी बताएं। हाँ बताइए विनय। लाल बहादुर शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी जब ट्रेन हादसे में इस्तीफा दिए थे, एक नैतिकता के आधार पर दिए थे ना। क्या वो ट्रेन को खुद ही चला रहे थे क्या? लेकिन उनके अंदर नैतिकता थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। क्या मांग रहे हैं छात्र, क्या मांग रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय करो। आखिर आपके ही सरकार में आप ही शिक्षा मंत्री हो, आप ही के समय में पेपर लीक हुआ है, तो आपको जिम्मेदारी तय करने के लिए ही तो कह रहे हैं। क्या मांग लिया आपसे? आपसे कोई आपकी सरकार तो मांग नहीं लिया, वो तो छीन करके लेंगे चुनाव आने पर। आ रहा 27 में यहां छीनेंगे, आगे चल करके केंद्र का भी वो छीन करके लेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लेंगे। लेकिन फिर बीच में बोले बहुत कीटाणु है, बहुत कीटाणु है अंदर, बहुत कीटाणु है अंदर, नहीं बहुत कीटाणु है अंदर। मैं बता रहा हूं बहुत कीटाणु है अंदर, अंदर कीटाणु बहुत है, अंदर बहुत कीटाणु है। मिर्ची लगेगी, लगती है। जब आदमी गलत होता है तो मिर्ची लगती है। दीपक जी ये कोई तरीका हुआ? मैंने सुना पूरा। यासिर, मैं विनय और यासिर दोनों से करता हूं। एक तो आप लोग जूम पर जुड़े हुए हैं, आवाज में ऑलरेडी थोड़ी दिक्कत आती है, और दोनों जब एक साथ बोलने लगते हैं तो हमारे दर्शकों को कुछ सुनाई नहीं देता है। तो विनय मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगा, और यासिर आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि अपने अपने टर्म में बोले। विनय अपनी बात कंक्लूड करिए। मैंने तो सुना ना, मैंने तो कोई बेशर्मी नहीं की बेशर्मों से, तो क्या मेरी तो बात सुने। रही बात नैतिकता की, मैंने आपसे कहा तो छात्र तो केवल इस्तीफा मांग रहे हैं, और क्या मांग दिया इन लोगों से, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं। इनकी सरकार ने युवाओं के साथ, युवाओं का जितना शोषण किया, यही माननीय प्रधानमंत्री जी थे ना। सत्ता में आने के बाद युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे खड़े होकर के चौराहे पे 50 दिन दे दो, 50 दिन दे दो। उसके बाद आप ही जानते हैं क्या कहे थे, लेकिन युवाओं ने रिएक्ट किया। तीसरी बार सरकार बनी, लेकिन बेशर्मी की हद होती है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। छात्रों के भविष्य आज अधर में है, लोग बेरोजगार हैं, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, ये सारी चीजें, आज देश बहुत परेशान है, बड़े ऐसे स्थिति पे खड़ा है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
ले जा करके ऐसे जगहों पे खड़ा कर दिया देश को कि आज देश का एक एक नागरिक परेशान है, सारे लोग हैरान है। आज कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा दे दो, उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। लेकिन क्यों इस्तीफा नहीं देंगे? आप कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ। इन लोगों ने जब अन्ना आंदोलन में बैठ करके चैरिटी शो बनाया था तो किसी ने कहा था क्या? भूल गए वो समय? आज आसाराम बापू का प्रवचन दे रहे हो, भूल गए वो समय जब अन्ना आंदोलन में चैरिटी शो बना करके जिस तरीके का आप लोगों ने जो है इस आंदोलन को पीछे से गवर्न किया था? कौन नहीं जानता है देश का बंदा। और आज बहुत परेशानी हो रही है, कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन को परेशानी हो बीजेपी रही ने है। गवर्न किया। आज बहुत अब दर्द देखिए हो रहा आम है, आदमी आज पार्टी बहुत इस पर दर्द क्या हो रहा है, बोलेगी? आज बहुत दर्द हो रहा है। चलिए आज विनय जी, युवा विनय जी छात्र आपने अपने अपनी बात अधिकार कह को मान दी, रहे हैं, आपने आपको अपनी बात दिक्कत हो कह रही दी। है। अब विनय मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी से वैभव है, वैभव मुझे बताइए अन्ना आंदोलन क्या भारतीय जनता पार्टी ने गवर्न किया था पीछे के रास्ते से? ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी व्यक्तिगत उनकी टिप्पणी होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आज का जो सब्जेक्ट है अन्ना आंदोलन से जब आम आदमी पार्टी बनी, मेरी उम्र शायद उस समय 20.5 साल थी जब मैं उस समय जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा, और आज वापस से उस माहौल में है हम पे। तो अन्ना आंदोलन से किस तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ी, और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा दंश किसी ने अभी तक झेला है बीजेपी का, तो आम आदमी पार्टी ने झेला है। पूरी लीडरशिप को जेल में डाल चुके हैं लोग, 51 से ऊपर हमारे विधायकों को जेल में डाल चुके हैं। तो कौन सा आंदोलन किसका था ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि यही बीजेपी वाले थे, कूद कूद कर आते थे अन्ना आंदोलन के मंच पर कि नहीं, सरकार केवल संसद से नहीं चलेगी, यहाँ पर भी लोगों के बीच में आना चाहिए। आज वो सारे बीजेपी वाले मुंह छुपाए घूम रहे हैं। मैं बीजेपी के हश्र किस हालत में पहुंच चुकी है बीजेपी का, इससे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ कि इन लोगों ने आपने भी दीपक जी, मैं आप पता नहीं, आप कई सारे मीडिया हाउसेस में मैंने देखा और ये बार बार चर्चा होती है कि सपा वाले राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले राजनीति कर रहे हैं छात्रों के मुद्दे पे। सबकी राजनीति खत्म कर दे बीजेपी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दे, सबकी राजनीति खत्म कर दे, हम लोग भी राजनीति कर नहीं पाएंगे, बीजेपी की वाहवाही हो जाएगी, सारे स्टूडेंट्स का वोट मिल जाएगा बीजेपी को, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल क्यों नहीं रहा है? मुझे बहुत बहुत स्पेकुलेट कर रहा हूँ, पक्का कोई ना कोई धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई ना कोई ऐसी फाइल है एब्सटीन की या कुछ भी, जिससे कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए उनका इस्तीफा नहीं दिलवाया, वरना कोई और कारण नहीं बनता है। आज एक न्यूज आपको दीपक जी सुनाता हूँ, ये कितने गंदी पार्टी है, कितने निम्न स्तर पे ये लोग काम करते हैं, उसका एक और उदाहरण कर देता हूँ। अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जो पेपर लीक्स हुआ उसको हम एंड लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएंगे। एक न्यूज आई है कि जो नीट 2024 का जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, उसको सीबीआई ने बोला है कि बाइज्जत बरी करने के लिए कहा है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चिल्ला कर बोला था कि ये ही आदमी मास्टरमाइंड है नीट के पेपर लीक का, और उसके बाद उसकी स्वाभाविक रूप से चार्जशीट नहीं दाखिल की, जिसकी वजह से उसको बेल मिल गई थी। और अब बीजेपी कह रही है कि ये पाक साफ आदमी, इसने पेपर लीक नहीं किया है। ये होता है दोगलापन। आपने आज ट्वीट किया कि हम इसको लॉजिकल, खुलेआम दिन दहाड़े बेशर्मी कि हम सारे पेपर लीक्स को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर आएंगे, और आज ही जो मास्टरमाइंड 2024 में बना है। दीपक जी, आपसे मैं पूछता हूं, एक आदमी बता दीजिए एक जो कन्विक्ट हुआ हो अभी तक पेपर लीक्स में, एक कन्विक्ट, एक। कोई जवाब नहीं है इनके पास। इनके पास केवल उन लाखों बच्चों को पैलेट गन लगाने की, पैलेट्स गन यूज करेंगे जो कश्मीर में चलते थे, ठीक है, वो आज पैलेट गन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे हैं। शॉक वायर्स दिए जा रहे हैं, शॉक बेस्टन दिए जा रहे हैं जो कभी प्रोहिबिटेड है, वो सबसे बच्चों को मारा। कौन है ये बच्चे, कहां से आए हैं ये बच्चे? 18 साल, 19 साल, 17 साल के हम सबके बच्चे हैं। इन सबको बच्चों को आपको इस तरह की ट्रीटमेंट देखते शर्म नहीं आई? आज मोदी जी पार्लियामेंट से गायब है, क्यों गायब है? बच्चों के बीच में जाओ ना। आपने तो दीपक जी, इसी बीजेपी ने, मेरे पास वो सारे मैसेजेस हैं, पढ़ी लिखी पार्टी से उसमें सारे स्टोर करके रखता हूं। बीजेपी वालों के ने कहा था कि सोनम वांगचुक चाइनीज एजेंट है, प्रूफ है मेरे पास, कहिए तो दिखा दूंगा। इन्होंने कहा था कि छात्र जो बैठे हुए वो एंटी नेशनल है, टेररिस्ट से पैसा आ रहा है, इन्हीं लोग बीजेपी वालों ने कहा है।
तो टेररिस्टों से और चाइनीज एजेंट से क्यों जेपी नड्डा जी बात करने चले गए? ठीक है, या तो तब झूठे थे या चलिए आप झूठे अभी हैं। अभी हमारे पास वक्त बता है, वैभव हमारे पास वक्त बचा हुआ है, लेकिन मैं उससे पहले रजत को जोड़ना चाहूंगा। रजत, माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपका कनेक्शन थोड़ा सा लेट जुड़ा, वरना मैं पहला सवाल विनय जी की जगह आपसे ही लेता। रजत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने कहा 3 मांगे, 3 मांगों को मैं दोहराऊंगा नहीं, हमारे ग्राफिक पर वो तीनों मांगे चल रही है, ये नॉन निगोशिएबल है क्योंकि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दे, मुझे फिलहाल इसकी कोई संभावना तो नजर नहीं आती। उनकी यही कोशिश होगी कि छात्रों से बात करी जाए, छात्रों को समझाया जाए। क्या आपसे भी रीच आउट कर रही है सरकार, और सरकार से आपकी आज कोई बातचीत हुई है संसद के अंदर? नहीं दीपक जी, मैं सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े शब्द दिए। वो बड़े बड़े शब्द क्या है? कहा सेवा तीर्थ है, कहा लोक कल्याण मार्ग है, कहा कर्तव्य पथ है। इस देश में सरकार है, सांसद है, संसद भवन है। ये सब किसके लिए? ये सब देश के लिए है, देश के भविष्य के लिए है, देश के छात्रों के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ क्या किया? कील से, उस लठ को कील से लगा के उनको मारा, उनके ऊपर पैलेट गन्स चलाए। पैलेट गन्स कौन से गन होते हैं? आंख फोड़ने वाली गन को आप देश के छात्रों के ऊपर चलाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं और यासिर गिलानी जैसे प्रवक्ता को टीवी स्टूडियो पे भेज देते हैं, और उनकी मजबूरी यह है कि उनको बचाव करना है। वो अंदर से ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, वो अंदर से ये जानते हैं कि छात्रों के हित में ये नहीं है। जो छात्र जंतर मंतर से 20 दिन तक वहां पे धरना प्रदर्शन करते रहे, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे, उनकी तबीयत खराब होते रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देखते रही, मूक दर्शक बने रही। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ना छात्रों से मतलब है, ना छात्र के हित से मतलब है, ना देश के भविष्य से मतलब है। उनको किसी तरीके से अपने आप को बचाना है। आपने कहा कि नीट का पेपर लीक हो गया। मान लिया जब नीट का पेपर लीक हो गया तो जवाबदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर? व्हाई इज यासिर जिलानी सेविंग धर्मेंद्र प्रधान? क्यों भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान को अपने नाक का सवाल बना ली है? क्यों अमित शाह सोनम वांगचुक को चादर में लपेट के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जबरदस्ती लेके जाते हैं? क्यों उनकी पत्नी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है? इस देश में लोकतंत्र है कि तानाशाही है? आंदोलनकारी आखिरकार सरकार से वार्ता क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अभी अभी मेरे पास जो जानकारी आई है, सरकार ने वार्ता के लिए फिर अप्रोच किया है। यह बात दीगर है कि 28 जून से ये तमाम लोग बैठे थे, लेकिन बातचीत सरकार ने बिल्कुल नहीं की। बातचीत की लाइन भी अख्तियार की उन्होंने 20 तारीख को, जिस दिन संसद का सत्र शुरू होना था और जिस दिन संसद का मार्च था। अब सवाल यहां है कि पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रह गया है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक विरोध प्रदर्शन तेज है। एक तरफ केंद्र सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को जल्द सजा दिलाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ छात्र संगठन और विपक्ष जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हैं। कई जगह प्रदर्शन हिंसक भी हुए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई और सुरक्षा बढ़ा दी गई। संसद में पेपर लीक पर सियासी जंग जारी है तो सड़क पर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बीती रात प्रदर्शन के दौरान हालात उस वक्त बिगड़ गए जब कुछ उपद्रवियों ने दिल्ली पुलिस पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत भी शामिल हैं। उन्हें गंभीर चोटों के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी इच्छा पर आगे के उपचार के लिए एम्स रेफर किया गया। घटना के बाद पूरे सेंट्रल दिल्ली और जंतर मंतर इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारी जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे उसका नाम बिट चैट है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है जो बिना इंटरनेट, सेल्यूलर सर्विस या सेंट्रल सर्वर के भी बिना भी चैट करने की सुविधा देता है। 1.5 महीने से इसी जंतर मंतर पर
नीट पेपर लीक को लेकर लगातार कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए यहां पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। 20 जुलाई को फैसला किया गया था कि जिस दिन मॉनसून सत्र का पहला दिन होगा उस दिन संसद चलो मार्च जो है वो निकाला जाएगा, जिसको लेकर लाखों की संख्या में लुटियन जोन में बच्चे और समर्थक यहां पर पहुंचे हुए थे। पिछले 3 दिनों से जो राजधानी दिल्ली की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उसमें हमने देखा कि कैसे भीड़ में शामिल कुछ लोग उग्र होते हुए नजर आए, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के कर्मियों को जो है वो जख्मी किया गया, मारा गया। हालांकि उन पर भी लाठीचार्ज की गई और अब आलम यह है कि आज एक बार फिर से 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया और इसके साथ साथ एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि सुरक्षा बल जो है तैनात कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग अभी भी हटाई नहीं गई है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रजत जसूजा प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, विनय कुमार सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं, वैभव श्रीवास्तव प्रवक्ता आपके जुड़े हुए हैं और यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। देखिए यासिर भाई, आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई साफ साफ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं 28 जून से ये बच्चे अनशन कर रहे थे जंतर मंतर के ऊपर, कॉकरोच जनता पार्टी वाले। मैं मानता हूं कि इनके ऊपर आम आदमी पार्टी का वरदस्त था। आपको 20 जुलाई को क्यों याद आया, जिस दिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि इनसे बातचीत भी करना चाहिए? उससे पहले चले जाते, उससे पहले बातचीत कर लेते। सोनम वांगचुक तो थे अनशन पे, मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया था। दीपक जी देखिए, आप जो बात कह रहे हैं और जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे कह रहे थे, तो उनकी जवाब को भी आगे बढ़ाता हूँ। भाई, इनके जो नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी के कंधे पे पूरी कांग्रेस है, वो झूठ बोलते हैं। उनके प्रवक्ता नेता झूठ सीखते हैं, वो वही आके टीवी पे झूठ परोसते हैं। कल ही के इंसिडेंट को देख लीजिए, जब वो एक तरफ कह रहे थे कि पुलिस ने उनको घसीटते हुए वो लेके गई और दूसरी तरफ कहते हैं कि वही पुलिस वाले उनके कान में कह रहे थे कि आप शायद अब प्रधानमंत्री बन जाए। तो वो अपने से ही सब कुछ कहते हैं, सब कुछ करते हैं। आप बताइए कि जिस दिन पहली बार यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुख्य कर्ता धर्ता है अभिजीत दिप के, उनको क्या इजाजत एयरपोर्ट पे नहीं दी गई? और 5 बजे की इजाजत थी, उन्होंने अपने आंदोलन को 21-22 दिन और किया। क्या आपके सामने दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से वो आंदोलन आगे बढ़ा है, कैसे कैसे उसमें राजनीतिक अराजकता सुन लीजिए आपको जानकारी नहीं है, अरे झूठ आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला है। करूंगा क्या लोक कल्याण मार्ग के बाहर पुलिस वालों ने बेदर्दी के साथ देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को घसीटा कि नहीं घसीटा? हाँ या ना? देश के एलओपी को। अच्छा रजत बीच में नहीं, रजत मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। यासिर अपनी बात करिए। आपने मेरे सवाल का फिर जवाब नहीं दिया। अरे भाई 28 जून से बैठे थे तो आपने काहे को 23-24 दिन इंतजार किया? क्यों आप 20 जुलाई को बात करने गए? मैं दे रहा हूं। आप देखिए, हर वक्त सरकार उन बच्चों के साथ और कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ रही है जब भी जरूरत पड़ी, लेकिन ये जो अरे कब गई भाई? 28 जून से 20 जुलाई तक बताइए किस दिन गई? यासिर जिलानी बताइए ना, 28 जून से 20 जुलाई तक किस दिन गई? नहीं, आप एक बात बताइए कि अनुमति 5 बजे का जब मिला था पहले दिन का, आपने क्यों अपना आंदोलन बढ़ाया? आपको राजनीति करनी थी, आपको राजनीतिक वो लोग सहारा दे रहे थे जो लोग चाहते थे कि अराजकता फैले। सरकार बताएगी कि कब आप उनको धरना देना है, सरकार बताएगी कि छात्रों की मांग कब चालू होगी और कब खत्म होगी। किस तरीके से कुणाल कामरा जैसे लोग आके सनातन के ऊपर प्रहार करते हैं, ये भी दिल्ली और भारत की जनता ने लगातार उस प्रदर्शन में देखा है। आज कई कांग्रेस समर्थन करती है कुणाल कामरा को, रजत सर भी है भाई,
गजब बेशर्मी। यासिर, ये तो आपका कनेक्शन बड़ा खराब है, आपका कनेक्शन बड़ा खराब है, आपकी आधी आवाज आ रही है, आधी जा रही है। आपने फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब 28 जून से बच्चे बैठे हुए थे, छात्र बैठे हुए थे, बच्चे हैं कि नहीं है ये भी डिस्प्यूट वाली बात है, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग जब बैठे हुए थे, तो आप मुझे बताइए सरकार क्यों 20 जुलाई तक खामोश रही, इसका तो जवाब दीजिए। दीपक भाई, आप ये समझे कि सरकार निगरानी कर रही थी, सरकार चाह रही थी कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। सरकार देख तो रही है, सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, और आप सुनिए अब ये गजब तर्क है आपका, सरकार देख रही थी। मैं बेशर्मी सुन रहा हूँ, अब इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? मैं सुन तो रहा हूँ, गजब बेशर्मी भाई है। सरकार देख रही थी कि क्या करेंगे ये क्या करेंगे, ये हमारा कर क्या लेंगे, ये युवा हमारा कर क्या लेंगे, ये देखना चाहती थी सरकार, ये देखना चाहती सरकार, ये देखना चाहती। अरे भाई, जिस पार्टी के मुखिया के डिग्री का पता नहीं, वो छात्र हो ही नहीं सकता, वो छात्रों का दर्द जान ही नहीं सकता, जिसके डिग्री का पता नहीं है, जिसका शिक्षा मंत्री 8वीं पास रहा हो, आने वाले 27 के चुनाव में, आने वाले 27 के चुनाव में को कौन जान सकता है? गजब बेशर्मी है भाई, गजब बेशर्मी है। समाजवादी पार्टी। दीपक जी मैं आपका इंटरवेंशन चाहता हूं। ठीक है, ठीक है। और रजत, कोई जवाब नहीं, यासिर भाई कोई जवाब नहीं है कि आप 21 या 22 दिन तक आखिरकार छात्रों के पास क्यों नहीं गए। लेकिन रजत, सवाल आपसे भी है, सवाल आपसे भी है कि आप भी 20 जुलाई को जागे, उससे कुछ 2 या 3 दिन पहले एक बार पवन खेड़ा ने मिलकर रसमलाई की कर दी। कल खबर आई कि राहुल जी जंतर मंतर कॉकरोच जनता पार्टी वालों से मिलने जाएंगे, लेकिन नहीं गए। राहुल गांधी खुद कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में नहीं गए, और आप चाहते हैं उसका आपको पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए। नहीं, मैं देखो पॉलिटिकल माइलेज इस बहस का हिस्सा है ही नहीं। इस बहस का हिस्सा ये है कि छात्रों को न्याय कब मिलेगा, कब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, कब उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो छात्रों को बर्बरता। अरे भाई, आप किसके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर ही बंदूक रख के चला रहे हैं ना, उसी के आधार पर बोल रहे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अगर 20 जुलाई को ये सब नहीं होता तो इस तरह के हालात तो होते ही नहीं। आप तो चंदा चोरी का मामला उठाना चाहते थे। दीपक जी मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, पहले मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, फिर आप इंटरप्ट करिएगा। झूठ बोलने दीजिए इसको। अरे यासिर भाई चुप हो जाइए ना, जवाब नहीं है, फिर दूसरे के सामने भी आप बोलेंगे, जवाब नहीं है। ये आसाराम बापू के शिष्य है, ये आसाराम बापू के शिष्य। ये वो लोग हैं जो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, ये उसके शिष्य है बिल्लू। अरे मैं जानता हूँ। अच्छा यासिर भाई थोड़ी गंभीरता के साथ, मैं जानता हूँ, तो ये आप विनय थोड़ी गंभीरता के साथ रजत अपनी बात कहिए। ये चंदा चोरों की पार्टी के हैं। कि ये जो सरकार है ना, ये भगवान भरोसे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी के भरोसे चल रही है। यही सच्चाई है इस देश की। देखिए मेरे को बोल लेने दीजिए। दीपक चौरसिया जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि 20 दिन नहीं। अरे यार यासिर भाई बोल लेने दीजिए, यासिर भाई बोल। यासिर रुक जाइए भाई, सवालों के जवाब आप दे नहीं रहे, बात तो करने दीजिए रजत को। आपके टाइम नहीं बोले ना रजत बोलिए। हाँ देखिए, आपने पूछा कि 20 दिन तक कांग्रेस पार्टी उस डेलीगेशन से मिलने नहीं गया, कांग्रेस जनता पार्टी से। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात याद दिलाता हूं। जिस दिन अभिजीत दीपके दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने पहला बयान ये दिया कि ना हम कांग्रेस को अप्रोच करेंगे ना हम बीजेपी को अप्रोच करेंगे, हम अपना प्रदर्शन अपने तरीके से करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और खबर ये आई कि वो कांग्रेस पार्टी का सहयोग चाहते हैं। तो जब ये खबर आई कि वो कांग्रेस पार्टी का सहयोग चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक मीटिंग हुई जिस डेलीगेशन को हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के हेड और राज्यसभा सांसद श्री पवन खेड़ा जी ने लीड किया। उसको सोनम वांगचुक से जाके मिले और उन्होंने ये कहा कि हमको, देश को, कांग्रेस पार्टी को सोनम वांगचुक की हेल्थ की बहुत चिंता है
और इसीलिए उस प्रोटेस्ट पे गए थे और उनकी हेल्थ की जानकारी ली और उसका जो सारा विवरण है वो लीडरशिप को बताया। लेकिन अब पूरा इतना समय हो गया, उस दिन से पहले हम लोगों ने देखा कि देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ने कोटा में भी एक रैली की, देहरादून में भी रैली की, छात्रों से चर्चा की और सब जगह से एक खुल के मांग आई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया तो एक भी शब्द नहीं बोले, उल्टा अभी आप ही के चैनल पे बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोल रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन को घसीटा नहीं गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितना झूठ बोलेंगे? या तो पढ़े लिखे नहीं है, या तो टीवी देखते नहीं है। क्या उन लोगों ने देखा नहीं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आप छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं, तो राहुल गांधी एक बार जंतर मंतर क्यों नहीं गए बताइए ना। जब छात्रों की आवाज बुलंद हो गई तो यासिर जैसे लोग झूठ बोलते हैं ना टेंस में आके। पीटा है आपको क्या रहे थे राहुल गांधी? अरे क्यों छात्रों को लाठी से मारते हो? क्यों छात्रों को? अभी हाल में पता चला कि राम मनोहर लोहिया के हॉस्पिटल में एक बच्ची वेंटिलेटर पे है, दूसरे बच्चे की आंख फोड़ दी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, अमित शाह का इस्तीफा ले, प्रधाधानमंत्री माफी मांगे देश के छात्रों से। यासिर भाई फालतू बात नहीं करना। देश के छात्रों के मामले में कोई कुताही नहीं होगी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, छात्रों की लड़ाई जारी रहेगी। आपको जैसा करना है करो। आप देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को घसीटोगे, आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को बरगलाओगे, नहीं होगा। देश के छात्रों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। ठीक है, लेकिन रजत ठीक है रजत, लेकिन आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि राहुल गांधी अब चले जाते। भाई उन्हीं छात्रों के आंदोलन के बाद तो ये हालात बनी है ना। कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन कॉकरोच जनता पार्टी से मिलने गया था। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी का जो डेलीगेशन है वो राहुल गांधी जी की सहमति से गया था। वैभव, क्या कांग्रेस इस आंदोलन में सीजेपी के साथ रही, और क्या कांग्रेस इस पूरे मसले में जो माहौल बना दिया सीजेपी के आंदोलन ने, उसका राजनीतिक फायदा उठा रही? दीपक जी, सबसे पहले तो ये देश के युवाओं का आंदोलन है, लाखों लोग का आंदोलन है, और सभी हम राजनीतिक पार्टियों की, सभी इवन बीजेपी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ खड़े होइए, हमारा आने वाला भविष्य है। अब इसमें कांग्रेस जिस या कोई भी पार्टी खड़ा होना चाहे ना चाहे, उसको आगे आना परिणाम देश के युवा दिलाएंगे। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ, जिसको सबको नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन दीपक जी, मैं एक दो चीजों पे आपको भी बस करेक्ट कर दूं। जस्ट आप बड़े भाई हैं, लेकिन कुछ बातें मतलब इट्स बहुत हल्की लगी मुझे आपकी। मैं दो बातें को एक बस करेक्ट करना चाहूंगा कि पहले तो ये कि आपके लोग हैं, आपके द्वारा खड़े किए लोग हैं। दूसरा, और आपने कहा कि ये जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये स्टूडेंट्स हैं भी कि नहीं। दीपक जी, मुझे लगता है कि हमने आपकी पत्रकारिता को कई सालों से सीजेपी के लिए कहा। अरे अभिजीत दीपिका की पढ़ाई खत्म हो चुकी है भाई, आपके यहाँ वो काम कर रहे थे। विजेता दहिया जो है वो ध्रुव राठी के लिए रिसर्च किया करते थे, ये तो सबको पता है ना। विजेता दहिया ध्रुव राठी के लिए रिसर्च करते थे। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। ना आपने चूंकि मुझ पर आरोप लगाया तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं ये बात सीजेपी के लिए कह रहा था, जो जा रहे हैं उनके लिए नहीं। ये पहली बात तो दीपक जी, ये पहली बार ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन है ही नहीं। ये हम भाई कांग्रेस जनता पार्टी का तो है ना। उन्होंने ही टेंट लगाया, उन्होंने ही तंबू लगाया, उन्होंने ही पुलिस से परमिशन मांगी, उन्होंने ही सोनम वांगचुक से बात की, उन्होंने ही उनको जो है अनशन के लिए बिठाया। गलत कह रहा हूं क्या? सीजेपी, मैं फिर से बोल रहा हूँ दीपक जी, आप अगर एक बार अगर जंतर मंतर जाएं या अपने कैमरामैन को भेजें तो आपको सच्चाई पता लगेगी। सीजेपी ने आह्वान किया, सीजेपी के बैनर के तले ये प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वहां लोग जाइए, आप देखिए, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किसने बुलाया। लोगों को एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है जितने लाखों ये युवा
2.5-3 लाख युवा इस समय आपको कैनॉट प्लेस और उसके आसपास के सर्कल में दिखेंगे। वो एक ही डिमांड करते हैं कि हमें चाहिए एजुकेशन रिफॉर्म, हमें चाहिए सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी, हमें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, आज पार्लियामेंट में भी नहीं आए, इसलिए हम कह रहे हैं इस्तीफा देने में आपको अच्छा वैभव श्रीवास्तव, अब जब आप आ ही गए व्यक्तिगत, तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं अन्ना हजारे आंदोलन में 24/7 खड़ा रहा। जंतर मंतर में मैंने अन्ना का पहला आंदोलन देखा था, मनीष उनको लेने गए थे एयरपोर्ट पे, मैं वहां से उनके साथ आया था। सुन लीजिए, आप बात करते थे जन लोकपाल की कि भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार, आ गया जन लोकपाल। क्या किया उस जन लोकपाल का आपने, जरा ये भी बता दीजिए, जब आप पॉलिटिकल पार्टी बन गए उसके बाद बताइए ना। दीपक जी, आप भी उस सिस्टम की, उस व्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है और कुछ नहीं। दीपक जी, मैं कह रहा हूं, मैं आपको मैं जब जंतर मंतर पर आते थे, मेरी 20-21 साल उम्र थी, मैं आपको देखता था कि किस तरह की आपने जो हम लोगों की आवाज बुलंद की थी, एंड आई रियली इंस्पायर। मैं वही आपसे कह रहा हूं सर कि एक बार जंतर मंतर आप जाइए, आप देखिए युवा क्या चाह रहे हैं। नहीं, आपने क्या किया भाई उसके बाद, आप बताइए ना वैभव श्रीवास्तव जी, आपका नारा क्या था, लेकर रहेंगे जन लोकपाल। आज वो जन लोकपाल कहाँ है? 2010 से 2026 कितने साल हो गए? आज वो जन लोकपाल कहाँ है, बताइए ना। हमने आपकी पत्रकारिता को इंस्पायर किया है, हमने आपकी पत्रकारिता को इंस्पायर किया है, इसलिए हम कहते हैं कि वहां जाके देखना चाहिए। और ये आपने मेरी पत्रकारिता को नहीं इंस्पायर किया, अपनी पत्रकारिता के लिए मैंने मेहनत की है। मैंने कई लोगों को इस बीच आते जाते देखा है, और मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, कहाँ गया जन लोकपाल, बताइए आपका, जिसके लिए अन्ना आंदोलन हुआ था, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। दिल्ली में दूसरा बिल जो पास हुआ था, दिल्ली में जन लोकपाल पास हुआ था, क्यों रोक दिया एलजी साहब ने क्यों रोक दिया? चलिए, क्यों? और दीपक जी, ये तो ऑन डायस है, ये तो आधिकारिक प्रूफ है ना कि हमने दूसरा बिल पास किया था, क्यों रोक दिया था? तो इसलिए मैं उस पे नहीं, वो जो जन लोकपाल था, और आपने तो वो लोगों को बात करना,